हाँ जी, हमारी क्लास में आपका वेलकम है। आज हमारा डे 3 है, ठीक है? एक्सेल बेसिक टू एडवांस कोर्स का। अभी तक डे 1 एंड डे 2 का वीडियो इफ आपने चेकआउट नहीं किया, देन डू चेकआउट एंड गिव मी ऑनेस्ट एंड ऑब्जेक्टिव रिव्यूज़। दैट्स ऑल व्हाट आई वांट फ्रॉम यू गाइस। दैट्स ऑल योर होमवर्क। लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट वीडियो। आज हम लोग क्या-क्या सीखने वाले हैं? लास्ट 2 वीडियोज़ में हमने बहुत सारी शॉर्टकट कीज़ और बेसिक्स का ओवरव्यू लिया, जिसमें हमने इंटरफेस ओवरव्यू लिया अभी तक का। बेसिकली आज हम लोग डेटा एंट्री की तरफ बढ़ेंगे, जिसमें हमने बेसिकली सिलेक्शन सीखना है। बट उससे पहले क्या करते हैं, कुछ और शॉर्टकट कीज़ है, ठीक है, जो मैं आपको आज को डिक्टेट करने वाली हूँ। ठीक है, सबसे पहले चलते हैं हम लोग किसके ऊपर। आपने सेव करना सीखा था, ठीक है? आप ऐसे फाइल के ऊपर जाके, ठीक है, डायरेक्टली यहाँ से सेव और सेव एज के ऑप्शन से सेव कर सकते हो। उसके अलावा आपने क्या सीखा था, आप कंट्रोल एस को यूज़ करके सेव कर सकते हो अपनी फाइल को, है ना? बट हमारे पास एक और ऑप्शन है जिससे आप क्या कर सकते हो, डेटा को सेव कर सकते हो। ठीक है, उसके लिए क्या है, मैं आपको बताती हूँ, मेरे को एक सेकेंड दो। ठीक है, पहले हम न्यू वर्कबुक ले लेते हैं, बिकॉज वो जो की है, ठीक है, आपको उसका पता नहीं चलेगा। सी लेट मी शो यू, गिव मी अ सेकेंड। ठीक है, पहले चलते हैं हम लोग किसके ऊपर। आपने शिफ्ट को होल्ड करके रखना है और F12 की को प्रेस करना है। आप नीचे चेक कर पा रहे होगे, यहाँ पे जो हमारे पास जूम बार है, ठीक है, इसके सामने आपको शो हो रहा होगा। जैसे ही आप F12 प्रेस कर रहे हो, ठीक है, यहाँ पे लिखा आ रहा है कि आपकी जो जो भी शीट अभी ओपन है, ठीक है, वो उसका डेटा क्या कर रहा है, सेव कर रहा है। सी मैं आपको बार बार प्रेस करके दिखा रही हूँ ताकि आप उसको चेक कर पाओ। इट इज एक्चुअली शोइंग सेविंग। बहुत फास्ट मूवमेंट है, बिकॉज ये शीट ऑलरेडी सेव है, इसमें ज़्यादा डेटा नहीं है, तो ये बहुत फास्टली, ठीक है, एक क्लिक नॉट पे एकदम से उसको सेव कर रहा है। अब उसके बाद दूसरा ऑप्शन ये तो था जो आपका डेटा ऑलरेडी सेव है। आपने क्या करना है, वापस बता रही हो, शिफ्ट को प्रेस करके रखना है, होल्ड करके रखना है, और दूसरा F12 आपने प्रेस करते जाना है। ठीक है, एक बार ही प्रेस करोगे, आपकी शीट क्या हो जाएगी, सेव हो जाएगी। अब अगर जो आपने अभी तक वन टाइम भी ये जो शीट है वो सेव नहीं किया, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, पहले एक न्यू शीट ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो मैंने एक न्यू शीट ऐड कर ली, न्यू वर्कबुक बेसिकली ऐड कर ली। तो अब इस न्यू वर्कबुक में हम लोग क्या करने वाले हैं, मुझे इसको सेव करना है। तो मैंने कुछ भी डेटा इसमें डाल दिया, ठीक है, रैंडमली, और मुझे इसे सेव करना है। तो मैं क्या करूँगी, शिफ्ट को प्रेस करूँगी, होल्ड करूँगी और F12 की प्रेस कर दूँगी। अब देखो, सेम डायलॉग बॉक्स जो सेव है इसका है, वो मेरे पास यहाँ पे शो कर रहा है। मेरे पास एज इट इज़ ब्राउज का फीचर है, ठीक है, मैं इसको क्या कर सकती हूँ, यहाँ से सेव कर सकती हूँ। ठीक है, अब मैं इस फाइल को सेव करती हूँ। तो सेव करते टाइम मेरे पास ऑप्शंस है, हमने पहले कहाँ पे रखा था, ठीक है, हमने ई में डाला था इसको, ई ड्राइव में। ठीक है, चेक कर लेते हैं ई ड्राइव में क्या है, नहीं। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। ठीक है, हमने अपनी एक्सेल क्लास नोट्स यहाँ पे एफ ड्राइव में डाली है, तो हम इसको वर्कबुक 3 है जो हमारी बेसिकली, ठीक है, एक्सेल शीट, मैं इसको नेम दे देती हूँ। ठीक है, डे 3 पे जो हम बनाने वाले हैं, तो इसको हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। तो आप इस सेव बटन पे क्लिक करोगे, ये सेव हो जाएगा। उससे पहले एक और की है जो मुझे अभी याद आई, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबको पता होनी चाहिए। ठीक है, हम लोग उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। दैट इज, जैसे ही आपने शिफ्ट प्लस F12 दबाया, ठीक है, आपने अभी तक इसको सेव नहीं किया था, तो ये आपके पास सेव एज का डायलॉग बॉक्स ओपन कर देगा। सेम डायलॉग बॉक्स में हम लोग क्या कर रहे हैं, टूल्स पे जा रहे हैं। मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे सेव के पास टूल्स का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करूंगी, इधर आपको जनरल ऑप्शंस मिल रहे होंगे। जनरल ऑप्शंस पे क्लिक करते ही आपको क्या दे रहा है, पासवर्ड टू ओपन, पासवर्ड टू मॉडिफाई। आपने पहले अपनी शीट को कोई पासवर्ड दिया होगा, तो वो मॉडिफाई के ऑप्शन में यूज करोगे, बट अभी तक हमने इसको कोई पासवर्ड नहीं दिया है। ठीक है, तो मैं क्या करने वाली हूँ, पासवर्ड टू ओपन में पासवर्ड डालने वाली हूँ। ठीक है, एक बारी के लिए हम लोग 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 तक रेंडम पासवर्ड रख देते हैं। अब ये मुझसे री एंटर के लिए भी बोलेगा। ठीक है, सी के देखो 1 2 3 4 5 6। अब क्या होगा, आपकी जो शीट है वो क्या हो जाएगी, प्रोटेक्ट हो जाएगी सेव करने के साथ साथ। ठीक है, मेरी शीट क्या हो चुकी है, प्रोटेक्ट हो चुकी है। अब मैं इसको ओपन करने का ट्राई करूंगी ना, ठीक है, ये ओपन नहीं होगी। यहाँ से आपको दिख रहा होगा 2 एक्सेल शीट ओपन है, हम लोग ये डे 3 वाली क्लोज कर देते हैं। ठीक है, इसको क्लोज कर दिया हमने। अब हमने क्या करना है, अपनी जो शीट थी उसको वापस ओपन करके देखते हैं। ठीक है, एक सेकंड के लिए, हमने कहाँ पे सेव किया था, ठीक है, ड्राइव एफ में। ड्राइव एफ में हमने अपने पास सेव किया था इसको। एक सेकंड, ठीक है, ये हमारे पास सर्च का ऑप्शन है, यहाँ पे सर्च कर लेते हैं। ठीक है, एक्सेल डे 3, ठीक है, ये आ गई मेरे पास एक्सेल शीट डे 3। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगी,
ठीक है, ओपन करने के लिए क्या ये ओपन होगी डायरेक्टली? नहीं होगी। ये पहले मुझसे क्या पूछने वाला है? पासवर्ड पूछने वाला है। सी मेरी जो फाइल है वो डॉक्यूमेंट, कई बार क्या होता है कोई आपका कॉन्फिडेंशियल डेटा अपने डॉक्यूमेंट किसी गलत बंदे के हाथ में लग भी गया है, वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड है तो आपका डेटा कहीं भी नहीं जाने वाला है। तो आप अपनी फाइल्स पे ऐसे क्या कर सकते हो, अपना पासवर्ड डाल सकते हो। ठीक है, हमने क्या पासवर्ड डाला था? 1 2 3 4 5 6। अब मैं इसको डालूंगी तो ये मेरे को शीट क्या कर देगा? ओपन कर देगा। ठीक है, अभी मैंने क्या किया था, बेसिकली एक शीट, कंप्लीट वर्कबुक, शीट भी नहीं कंप्लीट वर्कबुक पे पासवर्ड लगाया था। बट अगर जो मुझे सिर्फ एक शीट के ऊपर पासवर्ड लगाना है, मुझे पूरी वर्कबुक में कुछ डेटा इंपॉर्टेंट नहीं मिल रहा, मुझे लग रहा है मुझे सिर्फ एक शीट को प्रोटेक्ट करना है, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, हम लोग अपनी दूसरी वर्कबुक पे चलते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने 3 शीट्स बनाई हुई हैं, तो हमारी इंटरफेस ओवरव्यू में सबसे ज़्यादा काम हो रखा है अभी इस टाइम पे। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको प्रोटेक्ट करने का ट्राई करते हैं। ठीक है, तो शिफ्ट F+ यहाँ पे प्रेस करूँगी, ये ऑलरेडी सेव है, ये मेरे को ये डायलॉग बॉक्स नहीं देगा, तो मेरे को ऊपर से ओपन करना पड़ेगा इसको। ठीक है, हम लोग यहाँ पे चलते हैं, इसका सेव एज का ऑप्शन ओपन कर लेते हैं ब्राउज फीचर पे। ठीक है, ये मेरे को सेम डायलॉग बॉक्स आ चुका है। टूल्स पे जाएंगे, यहाँ से जनरल ऑप्शंस को ओपन करेंगे। ठीक है, आपने ये भी देख लिया साथ साथ, अगर आपने कोई फाइल सेव की है तब आप ये पासवर्ड बाद में डाल दो, आपने अभी तक उसको प्रोटेक्ट नहीं किया। ठीक है, तो आप पासवर्ड कैसे डाल सकते हो, आप डायरेक्टली फाइल पे जाओगे, ठीक है, माउस मूवमेंट के थ्रू, और वहां से जाके आप क्या करोगे, अपना जो बेसिकली सेव एज का ऑप्शन है उसको लोगे, और वहां से आप क्या करोगे, टूल्स के ऊपर जैसे ही सेव एज का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, टूल्स पे क्लिक करोगे, आपके पास ऑप्शन आएगा। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 मैंने इसका पासवर्ड डाल दिया। ठीक है, अब हम पासवर्ड री एंटर कर देते हैं 1 2 3 4 5 एंड इसको क्लिक कर देता है। ठीक है, डन, मैंने इसको सेव कर दिया। ठीक है, अब ये दे रहा है कि आप इसको रिप्लेस करना चाहते हो। यस, हम इसको रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, ये सॉरी, मैंने आपको वापस 2 टाइम करके बता दिया। ठीक है, कि हम लोग हमारी जो वर्कबुक है उसको कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, पासवर्ड कैसे लगा सकते हैं। एक बारी पहले लगाया, ठीक है, जो हमने कीबोर्ड से पासवर्ड लगाया, और दूसरी बारी हमने माउस मूवमेंट से पासवर्ड लगाना सीखा फाइल से जाके। अब हमारी एक चीज़ पेंडिंग है जो मैंने आपको बोली थी, कि आपको सिर्फ एक शीट को, कंप्लीट वर्कबुक को नहीं, सिर्फ एक शीट को पासवर्ड लगाना है, पासवर्ड प्रोटेक्टेड रखना है। तब उसके लिए क्या करोगे? ठीक है, तो एक शीट को करने के लिए हम लोग यहाँ पे चेक कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप क्या करोगे? ठीक है, एक सेकेंड, गिव मी सेकेंड। आज बहुत ज़्यादा गर्मी है, आई डोंट नो क्यों। और एक्चुअली ये वीडियोस रिकॉर्ड करने के लिए ना, ताकि वॉइस क्लियर रहे, सो फैन भी ऑफ रखना पड़ता है, सो बहुत ज़्यादा गर्मी है। गिव मी सेकेंड। चलो आगे कंटिन्यू करते हैं अभी। ठीक है, आपको क्या करना है, सिर्फ मेरे को ये इंटरफेस ओवरव्यू को क्या करना है, पासवर्ड प्रोटेक्टेड करना है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, अपना जो कर्सर है, ठीक है, मेरा, इसको यहाँ पे रख दिया और मैंने राइट क्लिक दिया। ठीक है, राइट क्लिक देते ही आपको यहाँ पे दिख रहा है प्रोटेक्ट शीट। ठीक है, इसको आपको क्लिक करना है। प्रोटेक्ट शीट पे आती है, आपको ऑप्शन दे रहा है पासवर्ड टू, ठीक है, अनप्रोटेक्ट शीट या प्रोटेक्ट शीट। ठीक है, तो आप पासवर्ड क्या दोगे, यहाँ पे 1 2 3 पासवर्ड दे देते हैं हम लोग। ठीक है, ये री एंटर मांग रहा है 1 2 3 4, मे बी यही पासवर्ड दिया था हमने, मुझे याद नहीं है, वापस देख लेते हैं। 1 2 3 पासवर्ड दिया, ओके। ठीक है, वापस 1 2 3 पासवर्ड देते हैं और इसको हम लोग लॉक कर देते हैं यहाँ से। अब ये डेटा क्या हो गया, लॉक हो गया। ठीक है, अब मैं इस पर कुछ लिखने का ट्राई करती हूँ। सी, ये मेरे को क्या शो कर रहा है, ठीक है, कि सेल और चार्ट यू आर ट्राइंग टू चेंज इज अ प्रोटेक्टेड शीट। मैं इसको अभी, ठीक है, चेंज नहीं कर सकते, इसमें कुछ भी मॉडिफाई नहीं कर सकते हो, अनलेस मैं इसको क्या ना कर दूं, अनप्रोटेक्टेड ना कर दूं। तो क्या आप अपनी सिर्फ कंप्लीट वर्कबुक नहीं, किसी एक शीट को आप प्रोटेक्ट करना चाहते हो जिसमें कोई भी डेटा कोई छेड़छाड़ ना कर पाए, तो क्या आप कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो। ठीक है, अब इसको मुझे अनप्रोटेक्टेड करना है। ठीक है, सेम
तो मैं कैसे करूँगी, ठीक है? मेरे को ये देखो अनप्रोटेक्ट शीट का ऑप्शन दे रहा है, इस पे वापस क्लिक करेंगे। आपको आपका पहले वाला पासवर्ड याद रखना पड़ेगा, पासवर्ड आप नहीं भूल सकते हो एक्सेल के अंदर, ठीक है? तो आप इसको वापस पुट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, सी अब मैं यहाँ पे मूवमेंट कर पा रही हूँ, ये मेरा अनप्रोटेक्टेड हो चुका है, ठीक है? मैं कुछ भी डेटा यहाँ पे डाल सकती हूँ। डन। ये चीज़ सीखी, ठीक है? आज हम लोग क्या करने वाले हैं, जो हमने लास्ट क्लास में सीखा था ना, उसका बेसिकली एक्सटेंशन सीखने वाला है। हमने एक्सटेंशन में क्या सीखा, सेव एज़ कैसे करेंगे, सेव कैसे करेंगे, ठीक है? तो आप कंट्रोल इसके अलावा क्या कोई दूसरी की ले सकते हो? हाँ जी, बिल्कुल। तो उसके लिए क्या लेना होगा आपको, शिफ्ट प्लस F12 प्रेस करना होगा। क्या? शिफ्ट प्लस F12 प्रेस करना होगा। और उसके बाद हमने क्या सीखा कि आप टूल्स में जाके, ठीक है, जैसे ही आपका सेव एज का डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, वहां से क्या कर सकते हो, अपनी शीट को पासवर्ड प्रोटेक्टेड कर सकते हो, अपनी वर्कबुक को पासवर्ड प्रोटेक्टेड कर सकते हो, ठीक है? और आपको अगर जो वर्कशीट को प्रोटेक्टेड करना है तो आप उसके लिए क्या करोगे, आपको राइट क्लिक करना है अपने उस शीट के ऊपर, और वहां से, ठीक है, पासवर्ड प्रोटेक्शन का या शीट प्रोटेक्शन का ऑप्शन आएगा, उसको क्लिक करोगे और वहां से वो आपको पासवर्ड डालना है अपना, और पासवर्ड एक्सेल के नहीं भूलने हैं बिल्कुल भी, ठीक है? वरना वो शीट रिकवर नहीं होगा आपका। तो उसको डालोगे एंड वो हो जाएगा। डन। हमने अभी सब कुछ करके देख लिया, ये मैंने आपको क्विक रिकैप दे दिया। अब उससे आगे चलते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोग देखने वाले हैं, आज सीखने वाले हैं। हमने थोड़े दिन पहले सीखा था कि हम लोग अगर जो सेल में कुछ डालते हैं, जैसे मैं यहाँ पे कुछ लिख के देखती हूँ 55, है ना, और मैं इसको एंटर कर देती हूँ तो 65, तो ये मेरे पास डेटा आ रहा है। जब मैं इस पर क्लिक कर रही हूँ तो फॉर्मूला बार पे क्या शो कर रहा है, 55 शो कर रहा है। नेक्स्ट पे लेके आ रही हूँ मैं इसको, ठीक है, तो ये क्या शो कर रहा है, 65 शो कर रहा है। बट अब हम लोग यहाँ पे चलता है, ठीक है? मैंने यहाँ पे इक्वल टू लिया, ठीक है, और ये सेल प्लस नेक्स्ट वाला सेल, ठीक है, मैंने क्या किया, एक मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाया, इसका सम किया। तो यहाँ पे ये क्या शो कर रहा है, सम 120, बट मेरे को फॉर्मूला बार में क्या शो करेगा, मेरा मैथमेटिकल ऑपरेशन जो मैंने लगाया वो शो करेगा, ठीक है? कि 120 बना कैसे है, तो 120 कैसे बना, एच, ठीक है, 21 प्लस H22 करके, तो ये हमारे पास वो शो करेगा मैथमेटिकल ऑपरेशन। अब हमारे पास दो चीज़ें होती है, ठीक है? एक्सेल में सब कुछ फॉर्मूलाज नहीं होता है, कुछ फंक्शंस होते हैं, उन फंक्शंस को बेसिकली हम लोग लेमन टर्म में, ठीक है, फॉर्मूलाज बोल देते हैं। जो हम खुद मैथमेटिकल ऑपरेशंस लगा रहे हैं, दे आर बेसिकली योर फॉर्मूलाज। बट आपको दिख रहा है यहाँ पे स्क्रीन पे ऑटो सम का ऑप्शन भी है, ये क्या, प्री डिफाइंड, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइसेस, एक्चुअली माय मदर इज सिटिंग देयर, सो आपको पता ही है, लिव इट, इग्नोर इट। नेक्स्ट चलता है। तो अभी देखो, आपके पास यहाँ पे बहुत सारे फंक्शंस हैं जो एक्सेल में अवेलेबल है। सम का फंक्शन है, एवरेज का फंक्शन है, काउंट नंबर, मैक्स और मिनिमम, ठीक है? आपके पास ये सारे ऑप्शंस है, तो ये सारे क्या है, फंक्शंस है। आप इन फंक्शंस का यूज करके भी, ठीक है, क्या कर सकते हो, फॉर्मूलाज लगा सकते हो। जैसे हम सम का फॉर्मूला लेते हैं, सेम, ठीक है, मैंने क्या किया यहाँ पे, अब मुझे इसमें चेंज करना है, क्या मुझे बार बार सेल में करने की जरूरत है, नहीं, मैं फॉर्मूला बार से भी इसको क्या कर सकती हूँ, चेंज कर सकती हूँ, ठीक है, सेल में एंटर करके। तो मैंने सेम फॉर्मूला लगाया, ठीक है, सेम फिगर शो कर रहा है। यहाँ फॉर्मूला बार में क्या शो कर रहा है, मैथमेटिकल ऑपरेशन। और जब मैं इस पे क्लिक कर रही हूँ तो फॉर्मूला बार में क्या शो कर रहा है, वो बेसिकली फंक्शन शो कर रहा है। और लेमन टर्म में नॉर्मली हम क्या बोलते थे, हमने फॉर्मूला लगाया, बात खत्म, ठीक है? तो होप सो आपको ये दोनों चीजें समझ आ गई होंगे। फॉर्मूला बार से रिलेटेड एक चीज और, हमने नेम बॉक्स के बारे में सीखा था, है ना? नेम बॉक्स में आप लोग रेंज कैसे ले सकते हो, आज हम लोग वो सीखने वाले हैं, ठीक है? एक छोटा सा एक्सटेंशन। तो मैंने क्या करना है, नेम बॉक्स में मेरे पास H20 पर लिखा हुआ है, ठीक है? हम लोग चलते हैं यहाँ पे 18 से, जैसे रेंज लेते हैं हम लोग, हमारे पास रो कौन सी चल रही है, 23 है, ठीक है? तो C23 से लेते हैं, और हम लोग इसको लेते हैं H24 तक, ठीक है? तो C23 से, और इसमें हम लोग कॉलम्स यूज करेंगे, ठीक है? H24 तक का मुझे डेटा सिलेक्ट करना है, मेरे को जितने सेल सिलेक्ट करने हैं उसको हम क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। तो उसको सिलेक्ट करूंगी तो मेरे को क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है, रेंज डालना है। जैसे क्लिक करूंगी, देखो ये C23 से H24 तक के सारे सेल्स है जो वो क्या हो चुके हैं, सिलेक्ट हो चुके हैं, ठीक है? सारे के सारे सेल्स सिलेक्ट हो चुके हैं। सो आज के लिए इतना ही, और ये बैकग्राउंड नॉइसेस के लिए हम सॉरी। और थैंक यू सो मच, होप आपको आज की जो क्लास है वो हेल्पफुल लगी होगी। 14 मिनट्स ऑलरेडी हो चुके हैं, एज वी हैव ऑलरेडी डिसाइडेड दैट दीज क्लासेस विल नॉट बी मोर देन 10 मिनट्स, बट यार 10 to 15 मिनट इतना वेरिएशन रहने वाला है, और बाकी हम लोग कल की क्लास में कंटिन्यू करने वाले हैं। होप सो आपको ये सारी जो ट्रिक्स मैंने आज बताई हैं वो हेल्पफुल रहेंगी। सो बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।